दोस्तों, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया और जवाबी हमले के तौर पर ईरान ने न केवल इजराइल पर मिसाइलें दागी बल्कि 7 और देशों पर, मध्य पूर्व के 7 और देशों पर अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाकर अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए। दोस्तों, इस वक्त इजराइल अमेरिका एक तरफ है और ईरान एक तरफ है। लेकिन दोस्तों, इस टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों सवाल उठने शुरू हो गए? अब आप कहेंगे मोदी जी का इसमें क्या मतलब है? भाई 3 मुल्क हैं जिसमें 2 मुल्क यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों एक हैं और दोनों मिलकर ईरान पर मिसाइलें दाग रहे हैं। जवाब में ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को निशाना बना रहा है। तो मोदी जी पर सवाल किसने उठाए? दरअसल दोस्तों, विपक्षी पार्टियां जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर दिए कि कितना गलत फैसला पीएम ने लिया, जिसकी वजह से भारत की विदेश नीति आज स्थिति में आ गई है। दोस्तों, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अभी 2 दिन पहले इजराइल दौरे पर थे, उसी वक्त से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं था कि अमेरिका इतना खुलकर आएगा, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन अमेरिका ने खुलकर न केवल वो युद्ध में आया बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 20 मिनट के अंदर बाकायदा बयान भी जारी कर दिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी को यहां भारतीय राजनीति में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है कि कितना गलत वक्त आपने चुना इजराइल जाने का। क्योंकि अगर 2 दिन पहले आप इजराइल गए और इजराइल ने हमारे दोस्त ईरान पर हमला बोल दिया, तो फिर आप क्या उनको वहां जाकर वॉर रुकवाने के लिए कन्विंस नहीं कर पाए? दोस्तों, कुछ बयान है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। दोस्तों, जैसे टीएमसी के सांसद हैं साकेत गोखले, ठीक है, इन्होंने देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया है। दोस्तों, साकेत गोखले ने कहा है, मोदी इजराइल गए, एक नकली पदक लिया और नेतन्याहू द्वारा अपनी यात्रा को नए गठबंधन के रूप में पेश करते दिखे। महज 2 दिन बाद इजराइल और अमेरिका ने आज ईरान पर अवैध और बिना उकसावे के हमला कर दिया। ईरान लंबे समय से भारत का मित्र है। क्या मोदी की इजराइल यात्रा का उद्देश्य इस अवैध हमले को नैतिक और मौन समर्थन देना था? यदि हां, तो यह स्पष्ट है कि मोदी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि नहीं, तो इस बात का और सबूत है कि मोदी को विदेश नीति और कूटनीति की कोई समझ नहीं है और वो इजराइल के जाल में केवल इसीलिए फंस गए क्योंकि इजराइल ने उनके अहंकार की संतुष्टि की। साकेत गोखले कहता है क्योंकि मोदी को अवार्ड देकर मोदी का ईगो सेटिस्फाई किया इजराइल ने, इसीलिए मोदी ने या तो अपना मौन समर्थन दे दिया इजराइल को, या फिर वो वहां जाकर भी ईरान पर हमले की इजराइल की कोशिश रोक नहीं पाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले से ही तय था कि ईरान पर तो हमला अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा, दोनों मिलकर करेंगे। और इसीलिए ये जो यात्रा हो रही थी तभी खबर आ गई थी कि कुछ दिनों के लिए बस ये पॉज है, मोदी के वापस इंडिया आते ही ये हमला हो जाएगा। तब भी जब मोदी इजराइल जा रहे थे, बहुत से विपक्षियों ने सवाल खड़े किए थे कि ये सही वक्त नहीं है जाने का, क्योंकि जैसे ही आप वापस आएंगे ये हमला होगा। और दोस्तों, ईरान जो है हमारा मित्र देश है। ईरान पे हमने ग्वादर में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। दूसरा, ईरान हर लिहाज से हमेशा से हमारा मित्र देश रहा है। ईरान ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है, हमने भी ईरान में मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। दोस्तों, इसीलिए आप देखिए इस बार मीडिया भी थोड़ी तमीज से पेश आ रही है। पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हुआ था 12 दिन का, मीडिया ऐसे पेश कर रही थी ईरान को जैसे वो पता नहीं कोई पाकिस्तान टाइप का मुल्क हो, लेकिन नहीं। लेकिन दोस्तों, इस बार शायद मीडिया को हिदायत दे दी गई है कि जरा ठीक से पेश आए। लेकिन दोस्तों, यहां बात मीडिया की नहीं हो रही। यहां जो विपक्ष है वो केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी मुखिया मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि या तो आप वहां जाते तो इजराइल को मना लेते कि आप युद्ध ना करें भाई, क्योंकि ईरान हमारा स्ट्रैटेजिक इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर रहा है, दोस्त रहा है हमारा। और अगर आप वहां गए तो क्यों गए? क्योंकि आपके तुरंत आने के बाद तो उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। जैसे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने भी इसमें पीएम की आलोचना करते हुए कहा, मोदी के मित्र नेतन्याहू ने अब भारत के पुराने मित्र ईरान पर हमला बोल दिया। मोदी के लौटने के महज 2 दिन बाद यह घटना घटी है। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के बारे में इतनी बयानबाजी करने के बाद मोदी ने अपना इजराइल यात्रा का इस्तेमाल इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने में क्यों नहीं दिया? या इससे भी बुरा, क्या वो इस युद्ध का समर्थन करते हैं? यह सवाल विपक्ष के नेता ने खड़ा किया और पूछा है मोदी से, आप इस युद्ध का समर्थन करते हैं? जबकि हम नहीं करते। हम क्यों करेंगे दोस्तों? इजराइल भी हमारा दोस्त है, ईरान भी हमारा दोस्त है। इजराइल हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, ईरान हमारा पुराना मित्र है। वो अलग बात है कि दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल गया है, बट हमारी विदेश नीति का एक स्टैंड रहा है दोस्तों। हम इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं, आज से नहीं दशकों से करते हैं।
और हम गजा में हो रहे, इजराइल ने जो भी कुछ गजा में किया है, हम उस पर भी आपत्ति दर्ज कराते हैं। हमने फलस्तीन का भी सपोर्ट किया है, हमने फिलिस्तीनियों की भी संघर्ष को हमेशा तवज्जो दी है। तो यही तो हमारी विदेश नीति की खासियत रही है कि पैलेस्टीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं, हमारे राष्ट्राध्यक्ष वहां जाते हैं, और इजराइल से भी हमारे संबंध है। और ऐसा नहीं कि मोदी जी आने के बाद रहे, उससे पहले भी रहे। तो दोस्तों, ये हमारी ताकत थी। अब विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या जरूरत थी ऐसे वक्त में इजराइल जाने की, इजराइल से आप लेकर क्या आए एक अवार्ड के अलावा, और अगर ये दौरा टाला जा सकता था, आप 1 महीने बाद चले जाते, आप 2 महीने बाद चले जाते। दूसरी बड़ी बात दोस्तों, यहां ये भी बता दूं, जब इजराइल में पीएम मोदी गए तो वहां के कुछ लेखकों ने भी इसकी आलोचना की थी कि मोदी जी को जो अवार्ड दिया गया वो नकली है, और मोदी की विजिट को दरअसल नेतन्याहू अपने चुनावी एजेंडे के तौर पर पेश कर रहे हैं। नेतन्याहू भी वहां चुनाव में जाएंगे तो उनके आगे भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो नेतन्याहू दरअसल अपने एक चुनाव प्रचार की तरह मोदी के लिए मोदी का विजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे पूर्व में विदेश मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद, दोस्तों कांग्रेस पार्टी के फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। इन्होंने देखिए बाकायदा एक पूरा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, ये बताते हुए कि हमारी जो पूरी फॉरेन पॉलिसी रही है वो वसुधैव कुटुंबकम पे रही है, जिसको मोदी जी बोलते भी हैं कि पूरा विश्व जो है वो हमारी फैमिली है। दोस्तों, महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे वाजपेयी हो, वाजपेयी भी फिलिस्तीनियों का समर्थन करते रहे हैं, या उसके बाद मनमोहन सिंह हो, या मोदी भी रहे। अगर अभी तक अगर आप 3-4 साल पहले तक देखें तो मोदी की भी स्ट्रैटेजी पूरी ऐसा नहीं है कि हमने फिलिस्तीन के खिलाफ कोई ऐसा बयान दिया है, फिलिस्तीन को किसी भी तरह से दरकिनार किया है। यहाँ पर बाकायदा इस पूरे स्टेटमेंट में लिखा है दोस्तों कि हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर रहा है फॉरेन पॉलिसी का, वो नॉन अलाइंड रहा है। हम नॉन अलाइंड रहते हैं, और ग्लोबल साउथ में ये हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम कभी इसके साथ या उसके साथ नहीं रहे। दोस्तों, जब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, अमेरिका रूस, तब भी हमने कहा कि हम किसी से नहीं सटेंगे, हम अपना एक अलग रास्ता अख्तियार करेंगे। और उसके बाद नेहरू के इस नॉन अलाइंड मूवमेंट के बाद बहुत से देश उसके साथ जुड़े। वो अलग बात है कि स्ट्रैटेजिकली हमको रूस के साथ बाद में मिलिट्री वाइज स्ट्रैटेजिकली उसके साथ जुड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी रहती थी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मोदी जी की यात्रा का भी जिक्र है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर बहुत कंसर्न है कि प्रधानमंत्री की जो विजिट थी इजराइल में 25 और 26 फरवरी को, वो एक ऐसे वक्त में हुई जब वहाँ पर काफ़ी टेंशन थी, टेंशन काफ़ी बड़ी थी, और हर तरह का रिस्क पैदा हो सकता था वेस्ट एशिया में। उसके बावजूद भी मोदी वहाँ गए, और उसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं, पॉलिटिकल एक्सेलेरेशन हुई। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर पीओके का जिक्र किया गया, हाउडी मोदी का जिक्र किया कि 2019 में भी मोदी ने ये किया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं और वहाँ जाके आप हाउडी मोदी कार्यक्रम में आपकी बार ट्रम्प सरकार टाइप के नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये पता है कि उसके बाद ट्रम्प हार गए थे जब, तो जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने थे तो फिर इस सरकार को बहुत प्रयास करने पड़े थे जो बाइडेन से एक बार फिर से अपना स्ट्रैटेजी के लिए अपनी करीबियों को स्थापित करने में। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब आप चुनाव प्रचार में किसी एक की तरफ अलाइन दिखेंगे, तब जबकि आपको सबको बराबर देखना चाहिए, तो जाहिर तौर पर आपके साथ ये होगा। दोस्तों, यहाँ पर इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ लिखा है कि कांग्रेस चाहती है कि हम इजराइल के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ाएं, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम ईरान पर पैलेस्टीन और दूसरे जो वेस्ट एशिया के नेशंस हैं इनको इग्नोर ना करें। तो इसीलिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये बिल्कुल सही वक्त नहीं था इजराइल जाने का। ऐसा कुछ भी वहां नहीं था कि मोदी अगर नहीं जाते तो कुछ छूट जाता। 2 महीने बाद भी जाया जा सकता था, 3 महीने बाद भी जाया जा सकता था। इसलिए दोस्तों, पीएम जब वहां संसद में बोल रहे थे तो नेतन्याहू पीएम की खूब तारीफ कर रहे थे, ये कहते हुए कि हमारे मुश्किल वक्त में आप हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए इजराइल आपको याद रखेगा, इसलिए हम आपको याद रखेंगे। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी की इजराइल को लेकर एक पूरी वैचारिक रणनीति रही है। दोस्तों, जो आरएसएस का पूरा एक विचारधारा रही है वो इजराइल से बहुत फैसिनेट रही है कि भाई देखिए, इजराइल जो है वो अकेला एक छोटा सा मुल्क है, और आसपास उसके जो मुल्क हैं वो इसके दोस्त नहीं है। किसी भी हाल में उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत हॉस्टाइल है। दोस्तों, आरएसएस ये मानता है कि जिस खित्ते में इजराइल है वहां हर लिहाज से बहुत रिस्क है, उसके बावजूद भी ना केवल वो मजबूती से फ्लोरिश कर रहा है, इकोनॉमिकली मिलिट्री वाइज भी फ्लोरिश कर रहा है, और वो अपनी ताकत लगातार जमाए हुए है। जबकि आरएसएस के लोग ये भूल जाते हैं दोस्तों कि इजराइल का डे 1 से अमेरिका सपोर्ट करता रहा है। आज भी इतना बड़ा हमला अगर इजराइल कर पाया है तो इसलिए क्योंकि अमेरिका खुलकर साथ में है उसके, टोटली, मतलब इस बार तो खुलेआम साथ में है। आप खुद सोचिए, इजराइल के साथ अगर वेस्ट की ताकतें ना होती, अमेरिका ना होता इतना खुलकर, तो क्या होता इजराइल। और इजराइल और भारत में एक बहुत बुनियादी फर्क है दोस्तों। इजराइल जानते हैं कितना बड़ा है, दिल्ली के बराबर, दिल्ली से थोड़ा सा ही बड़ा होगा शायद, या हो सकता है छोटा भी हो सके। भारत कितना बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, डाइवर्सिफाइड है, और हमारे साथ
जो पड़ोसी देश हैं वो कैसे हैं, चीन और पाकिस्तान जैसे हैं। अब बांग्लादेश भी हमारा ऐसा देश नहीं जिसको हम कह सके कि बहुत ही घनिष्ठ संबंध है हमारे दोस्तों, जैसे आप पुराने जमाने में रहते थे। तो इसीलिए दोस्तों विपक्ष ने सवाल उठाए कि ये सही वक्त नहीं था मोदी की इजराइल दौरे के लिए, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क को भी हमें अपने साथ रखना है जो हमारा पुराना मित्र रहा है, वो है ईरान। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।